अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टेंस और फ्यूचर टेंस। आज हम टेंस को देखेंगे कि टेंस क्या होता है और उसके साथ साथ फ्यूचर टेंस को कम्प्लीटली तौर पे डिस्कस करेंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले तो हम देखते हैं टेंस क्या होता है। टेंस इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन टाइम। टेंस जो है ये लैटिन वर्ड टेम्पस से ड्राइव हुआ है और इसका मतलब है टाइम। बेसिकली टेंस को तीन मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस को फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इंडेफिनेट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम प्रेजेंट टेंस को और पास्ट टेंस को कम्प्लीटली तौर पे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस को कम्प्लीटली तौर पे। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आज हम फ्यूचर टेंस को कम्प्लीटली तौर पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, इनकी पहचान क्या है, उर्दू में पहचान क्या है, इनकी इंग्लिश में पहचान क्या है और इनको बनाने का फार्मूला क्या है। तो चले चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। फर्स्ट है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट का उर्दू फिक्रे के आखिर में क्या पहचान है जी कि उर्दू फिक्रे के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आएगा। उर्दू का एक फ़िक्रा देख लेते हैं। वो तम्बाकू नोशी करेगा, डैट इज़ फ्यूचर इंडेफिनेट। इसका इंग्लिश में फार्मूला क्या है कि इंग्लिश में इसको फार्मूला बनाने का ये है कि सब्जेक्ट के साथ विल और शैल लगेगा और साथ में फर्स्ट वर्ब लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। विल शैल का यूज़ कैसे होगा, विल शैल कहाँ लगेगा? हर सब्जेक्ट के साथ विल ही लगेगा, लेकिन आई और वी के साथ विल नहीं लगेगा। तो आई और वी के साथ शैल लगेगा। मतलब आई और वी के अलावा बाकी कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी पर्सन होगा तो उसके साथ विल लगेगा। एग्जांपल लिख देते हैं, ही विल स्मोक अगेन, वो दोबारा तम्बाकू नोशी करेगा। आई शैल सी हिम अगेन, मैं उसे दोबारा देखूंगा। तो ही के साथ विल लगा है और आई के साथ शैल लगा है। आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनेट का इंडेक्टिव टेंस है। उसका फार्मूला ये है, पहचान उर्दू में वही होगी, गया, गी, गे आएगा आखिर के फिक्रों में, और बस इसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट के साथ विल शैल लगेगा और उसके साथ नोट लगेगा, फिर फर्स्ट वर्ब लगेगी और साथ में ऑब्जेक्ट लगेगा। एग्जांपल देख लेते हैं, ही विल नॉट स्मोक अगेन, वो दोबारा तम्बाकू नोशी नहीं करेगा। आई शैल नॉट सी हिम अगेन, मैं उसे दोबारा नहीं देखूंगा। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव टेंस। इंटेरोगेटिव टेंस कैसे बनेगा? विल और शैल जो सब्जेक्ट के बाद आते थे वो सब्जेक्ट के शुरू में आ जाएंगे, उसके साथ फर्स्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वैसे का वैसा रहेगा। एग्जांपल देख लेते हैं, विल ही स्मोक अगेन, क्या वो दोबारा तम्बाकू नोशी करेगा? शैल आई सी हिम अगेन, क्या मैं उसे दोबारा देखूंगा? नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनेट का डबल इंटेरोगेटिव टेंस है कि एक तो इंटेरोगेटिव हो गया, अब डबल इंटेरोगेटिव कैसे होगा कि WH फैमिली के साथ शैल और विल जैसे इंटेरोगेटिव बनाते हैं, शैल और विल के बाद सब्जेक्ट लगता है, फिर फर्स्ट वर्ब लगती है और साथ में ऑब्जेक्ट लगता है, वो वैसे का वैसा रहेगा। अब सिर्फ क्या होगा कि शैल और विल के शुरू में WH फैमिली आएगी। WH फैमिली बिलोंग्स टू व्हेन, वाई, व्हाट एटसेट्रा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, वाई विल ही स्मोक अगेन, वो दोबारा तम्बाकू नोशी क्यों करेगा? When shall I see him again, मैं उसे दोबारा कब देखूंगा? तो ये वाई विल ही, मतलब ही के साथ विल लगा है और आई के साथ शैल लगा है। नेक्स्ट को हमारे पास टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जो कि फ्यूचर का सेकंड टेंस है। इसकी उर्दू की पहचान ये होगी कि उर्दू के आखिर के फ़िक्रों में रहा होगा, रही होंगे, रहे होगे वगैरह आएगा। उर्दू का एक फ़िक्रा देख लेते हैं, हम सड़क पर दौड़ रहे होंगे। फ्रेंड्स ये उर्दू में लिखते वक्त इसको आपस में मर्ज किया गया है, इस तरह से समझ नहीं आ रही आपको सही तरीके से, लेकिन ये यही फिक्रा लिखा हुआ है, हम सड़क पर दौड़ रहे होंगे। तो इंग्लिश में इसका फार्मूला ही क्या होगा जी? सब्जेक्ट के साथ विल शैल लगेगा प्लस बी लगेगा, उसके बाद फर्स्ट वर्ब के साथ ING आएगी और साथ में ऑब्जेक्ट लगेगा। फर्स्ट वर्ब विद ING इसको फोर्थ वर्ब भी कहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी शैल बी रनिंग ऑन द रोड, हम सड़क पर दौड़ रहे होंगे। ही विल बी राइटिंग एन आर्टिकल, वो एक आर्टिकल लिख रहा होगा। फ्रेंड्स ये आपको पहले बता चुका हूँ कि आई और वी जो कि फर्स्ट पर्सन है इसके साथ शैल लगेगा, इसके अलावा चाहे वो सेकंड पर्सन हो चाहे वो थर्ड पर्सन हो उसके साथ विल ही लगेगा। जैसे यू सेकंड पर्सन है, ही, शी, दे, वर, ये सब जो है ये थर्ड पर्सन है, इसके साथ विल लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूस का नेगेटिव टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूस का नेगेटिव टेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट के साथ विल शैल लगेगा प्लस नोट और फिर बी, फिर फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। अब नेगेटिव टेंस में क्या होगा? नेगेटिव टेंस में सिर्फ ये चेंजिंग आई है कि विल और शैल और बी के दरमियान में नोट लग गया, बाकी फार्मूला वैसे का वैसे ही है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी शैल नॉट बी रनिंग ऑन दी रोड, हम सड़क पर दौड़ नहीं रहे होंगे। और ही विल नॉट बी राइटिंग एन आर्टिकल, और वो एक आर्टिकल नहीं लिख रहा होगा। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का इंटेरोगेटिव टेंस देखते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें सिर्फ इतनी सी चेंजिंग होगी कि विल और शैल जो सब्जेक्ट के बाद में लगता था वो सब्जेक्ट के शुरू में आ जाएगा। विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, साथ में बी, फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे रहेगा। सिर्फ फ़र्क ये है कि सब्जेक्ट के बाद पहले विल शैल लगता था, अब वो विल शैल जो है वो सब्जेक्ट के बाहर आ जाएगा, सब्जेक्ट के शुरू में आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा सेंटेंस के। एग्जाम्पल देख लेते हैं। विल ही बी राइटिंग एन आर्टिकल, क्या वो एक आर्टिकल लिख रहा होगा? शैल वी बी रनिंग ऑन दी रूट, क्या हम सड़क पर दौड़ रहे होंगे? नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस का डबल इंटेरोगेटिव टेंस। डबल इंटेरोगेटिव कैसे होगा? बिल्कुल फ्रेंड्स, ये इंटेरोगेटिव जैसा ही होगा। अब क्या इसमें चेंजिंग भी आएगी कि WH फैमिली यानी कि व्हेन, वाई जो है ये WH फैमिली है, इसको WH फैमिली के विल और शैल के शुरू में WH फैमिली लग जाएगी और उसके बाद सब्जेक्ट लग जाएगा और बी रहेगा और फर्स्ट वर्ब विद आईएनजी होगी और ऑब्जेक्ट रहेगा। याद रहे फर्स्ट वर्ब विद आईएनजी को हम फोर्थ वर्ब भी कहते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। एग्जांपल लिख लेते हैं। वाई विल ही बी राइटिंग एन आर्टिकल, वो एक आर्टिकल क्यों लिख रहा होगा? वाई शैल वी बी रनिंग ऑन द रोड, हम सड़क पर क्यों दौड़ रहे होंगे? नेक्स्ट थर्ड वर्ड है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या, इसकी उर्दू की पहचान क्या है कि उर्दू के फिक्रों के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, चुके होगा वगैरह आएगा और इसके साथ साथ लिया होगा, लिए होंगे, लिए होगी वगैरह भी आएगा। उर्दू की फ़िक्रा इसमें क्या होगा? मैंने आइंदा जून तक ये नावल लिख लिया होगा, तो लिख लिया होगा, डेट इज़ कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी इंग्लिश में रिकॉग्नाइजेशन क्या होगी और इसका फार्मूला क्या होगा? इंग्लिश में इसको कैसे बनाएंगे इसका देख लेते हैं। सब्जेक्ट के साथ विल और शैल लगेगा, उसके साथ हैव लगेगा। याद रहे पिछले टेंस में, कॉन्टीन्यूस टेंस में, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में हम हैव की जगह पे बी लगाते थे, यहाँ हम हैव लगाएंगे और इसके साथ साथ क्या होगा कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। फ्रेंड्स याद रहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, जो भी परफेक्ट की बात आएगी तो उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी। एग्जाम्पल है हमारे पास। आई शैल हैव फिनिश माई वर्क टिल यू रिटर्न, आपके आने से पहले मैं अपना काम ख़त्म कर चुका होऊंगा। ही विल हैव लेफ्ट फॉर कराची बिफोर यू कम, और आपके आने से पहले वो कराची जा चुका होगा। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव टेंस है। नेगेटिव टेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट और विल शैल लगेगा, हैव लगेगा और प्लस नोट लगेगा, मतलब हैव के बाद नोट लगेगा, बाकी टेंस वैसे का जैसे रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई शैल हैव नॉट फिनिश माई वर्क टिल यू रिटर्न, आपके वापस आने से पहले मैं अपना काम ख़त्म कर चुका नहीं होऊंगा। तो ही विल नॉट हैव लेफ्ट फॉर कराची बिफोर यू केम, और आपके आने से पहले वो कराची नहीं जा चुका होगा। तो डैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव टेंस। फ्यूचर परफेक्ट का इंटेरोगेटिव टेंस है हमारे पास। इसका फार्मूला क्या होगा कि फ्रेंड्स विल और शैल जो कि सब्जेक्ट के बाद में आता था सेंटेंस में, अब वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट के स्टार्ट में आ जाएगा। विल शैल बाद में सब्जेक्ट प्लस हैव, थर्ड वर्ब और ऑब्जेक्ट वैसे को वैसे रहेगा। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। शैल आई हैव फिनिश माई वर्क टिल यू रिटर्न, हो सकता है मैं आपके आने से पहले, वापस आने से पहले मैं अपना काम ख़त्म कर चुका होऊंगा। विल ही हैव लेफ्ट फॉर कराची बिफोर यू केम, आपके आने से पहले वो कराची जा चुका होगा। फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट डबल इंटेरोगेटिव टेंस। डबल इंटेरोगेटिव टेंस क्या है? इसमें सिंपल सा कोई बहुत बड़ा लॉजिक या बहुत बड़ा फलसफा नहीं है। सिंपल सा ये है कि इंटेरोगेटिव टेंस जो हम बनाते थे विल शैल और सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड वर्ब और प्लस सब्जेक्ट, उनके शुरू में WH फैमिली या हो लग जाएगा तो वो डबल इंटेरोगेटिव टेंस बन जाएगा। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। वाई शैल आई हैव फिनिश माई वर्क टिल यू रिटर्न, और दूसरी एग्जाम्पल है वाई विल ही हैव लेफ्ट फॉर कराची बिफोर यू केम। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ वन है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इसकी उर्दू की पहचान ये है कि उर्दू के आखिर के फ़िक्रों में ता रहा होगा, ती रहे होंगे, ते रहे होगा वगैरह आएगा। मसलन वो 20 सालों से उस स्कूल में पढ़ाता रहा होगा। तो ये फ्रेंड्स एक पर फ्यूचर परफेक्ट का कॉन्टीन्यूस टेंस है। इसके फार्मूला क्या होगा कि सब्जेक्ट के साथ विल शैल तो लगेगा, उसके साथ हैव के साथ बीन ज़रूर लगेगा, उसके बाद फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी आएगी जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, और ऑब्जेक्ट आएगा। सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी होगा। सिंस कहाँ लगेगा? सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगेगा और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगेगा।
एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 20 ईयर्स, वो 20 सालों से स्कूल में पढ़ाता रहा होगा। आई शैल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 डेज, मैं 10 दिनों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव टेंस। नेगेटिव टेंस में क्या होगा फ्रेंड्स, सिंपल सब्जेक्ट के साथ विल शैल के बाद हैव और बीन के दरमियान में नोट लग जाएगा। फर्स्ट वर्ब विद आईएनजी और ऑब्जेक्ट रहेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। ही विल हैव नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 20 ईयर्स, आई शैल हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 डेज। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। फॉर का यूज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम को बताया जा रहा है, पीरियड ऑफ टाइम शो करवाया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इंटेरोगेटिव टेंस क्या है। इसमें सिंपल सा फ्रेंड क्या होगा, विल शैल जो सब्जेक्ट के दरमियान में आता था उनको हम शुरू में ले जाएंगे। विल शैल सब्जेक्ट, हैव बीन फर्स्ट वर्ब विद आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, विल ही हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 20 ईयर्स, शैल आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 डेज। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का डबल इंटरोगेटिव टेंस। डबल इंटरोगेटिव टेंस क्या है कि हो और डब्ल्यू एच फैमिली के बाद विल शैल लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा हैव बीन, फर्स्ट वर्ब विद आईएनजी आएगी और साथ में ऑब्जेक्ट आएगा। सिंपल सा क्या होगा, इंटरोगेटिव टेंस के शुरू में हम हो और डब्ल्यू एच फैमिली लगा देंगे। फॉर एग्जांपल, वाई विल ही हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 20 ईयर्स, वाई शैल आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 डेज। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको टेंस और फ्यूचर टेंस की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फ्यूचर इंडेफिनिट को आज हमने डिस्कस किया है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को डिस्कस किया है, फ्यूचर परफेक्ट को डिस्कस किया और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को डिस्कस किया है। इनकी नेगेटिविटी भी देखी है, इंटरोगेटिव टेंस भी देखे हैं और डबल इंटरोगेटिव टेंस भी देखे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हम मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।